विषय है परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य के दिमाग में जगह बनाया है। आज का मेरा विषय है परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य के दिमाग के अंदर में जगह बनाया है। किसके दिमाग में? किसके दिमाग में? मनुष्य के दिमाग में जगह बनाया है। एक एलीशा और एक विधवा अकाल पड़ा हुआ था और उस अकाल में कर्नेल के उस नदी किनारे में एलीशा बैठा हुआ था और विधवा लकड़ी को बीन रही थी। एलीशा को बहुत जोर से भूख लगी और एलीशा ने इस विधवा को देखकर उसको कहा कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेकर आना। विधवा ने अपनी पूरी बच्चों की कहानी और अपने पति की कहानी को विधवा को शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद विधवा ने इस एली की बात को अपने दिमाग में रख लिया और ये विधवा ने जब अपने दिमाग में रखा तो इस विधवा के लिए वो तो नबी है, हम खाकर मर जाएंगे क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मटकी में थोड़ा सा आटा है। पवित्र आत्मा ने अपनी जगह को उसके अंदर में बना लिया। किसके अंदर में? इस विधवा के अंदर में जगह बनाया। और जगह क्या बनाया कि अगर ऐ विधवा यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगी, पवित्र आत्मा उससे बातचीत कर रहा है एलीशा के द्वारा, क्योंकि ये विधवा कर्जे से लदी हुई थी। इसका पति मर गया जो कि परमेश्वर का दास था और जब ये मर गया तो ये कर्जे में होकर मर गया। लेकिन ये विधवा ने अपने दिमाग के अंदर में इस एली की बात को, जो परमेश्वर का दास नबी था, उसको अपने माइंड में ऐसा बैठा लिया, ऐसा जगह बना दिया उसने कि वो उसकी आज्ञा को मान करके घर गई और उसके लिए रोटी, जो मटकी में आता था, रोटी उसकी बनाई और उसको ऊपर तेल लगाई और ला करके याजक अर्थात परमेश्वर के नबी को ला के दी। परमेश्वर के नबी ने, सुनिए बड़े गौर से, परमेश्वर के नबी ने क्या किया? पूरे बस्ती से बर्तन को जमा कर लेना और जो बचा हुआ तेल उसमें उंडेलते जाना। सुनिए बड़े गौर से। और वो तेल बढ़ता चला गया, वो डालती थी और बढ़ता चला गया और बढ़ने के बाद क्या हुआ? उसने उस तेल को बेच दिया और जो तेल को उसने बेच दिया उसने अपने पति का कर्जा लौटा दिया। परमेश्वर यहां पर इंसान के दिमाग के अंदर में जगह बनाता है और जगह का निर्माण कर देता है, जगह बनाता है। कहां पे? बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में। मतलब वो व्यक्ति जहां पे जगह बना रहा है, परमेश्वर उसके लिए पूरे प्लान को बना करके जगह, थोड़ी सी जगह। अब नाउ सुनिएगा, एली ने कहा और उसने क्या कर दिया? सुन लिया। मतलब पवित्र आत्मा जब इंसान के दिमाग के अंदर में आता है, इंसान के माइंड के अंदर में आता है, इंसान की बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में आता है,
तब वो जगह कह रहा हूं, जगह अपना स्थान वो बनाता है। वो सारी गलतियों को नहीं देखता, सारी परेशानी को नहीं देखता है, लेकिन उसके अंदर में देखता है कि ये व्यक्ति मेरी आज्ञा को मानेगा और मैं इसको उठा के क्या करूंगा, मैं खड़ा करूंगा। मैं अब देखिएगा, आप देखिएगा उत्पत्ति की किताब में, आप देखिएगा, मैं आपको बताते चले जाऊंगा। उत्पत्ति किताब उसका 7वां अध्याय, उसने नूह से कहा, क्या कहा नूह से? नूह देख पूरे जगत में क्या फैल गया है, पाप फैल गया है और कोई भी तेरी बात को सुनता नहीं है। देख मैं ऐसा करूंगा, मैं जल प्रलय को लेकर आऊंगा और पूरे के पूरे विश्व को जो पाप कर रहे हैं मैं खत्म कर डालूंगा। नूह के दिमाग के अंदर में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जगह को बनाया। क्या बनाया? जगह बनाया। और ये जो धर्मी व्यक्ति था, इसने भी परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर को सुनकर उसने क्या किया, अपने दिमाग में पवित्र आत्मा को जगह बनाने दिया। लोग उससे पागल कह रहे थे। उसके बाद खत्म होने के बाद फिर उसने कहा, अब्राहम मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा। बार अध्याय। और अब्राहम के दिमाग के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जगह को बनाया। वो तो एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था और उसने जगह को तैयार किया। मेरे अजीजों, उसके बाद यूसुफ के दिमाग के अंदर में इतनी परेशानी होने के बाद में उसके दिमाग को के अंदर में डाला कि मैं तेरे प्रधानमंत्री बना करके रहूंगा। मैं क्या करूंगा? प्रधानमंत्री तुझको बनाकर रहूंगा। और परमेश्वर ने यूसुफ के दिमाग के अंदर में डाला, देखो तेरे भाई बेच डालेंगे, देख तुझको कुएं में डाल दिया जाएगा, देख पोतीफर के पास जाएगा और वो तुझको जेल में डाल देगा, देख उसके बाद तू ईमानदार रहेगा और मैं तुझको उस राजा का प्रधानमंत्री तुझको क्या कर दूंगा, मैं तुझको बना दूंगा। और पूरे के पूरे मिस्र के अंदर में यूसुफ क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। मेरे चीजों कहने का तात्पर्य है ये, आपको और मुझको अपने दिमाग के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा जगह निर्माण करने की आवश्यकता है। यदि वो जगह को निर्माण करेगा तो परमेश्वर अपना एक एक वचन आपके माइंड के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर में वो डालता जाएगा। और जब वो डालता जाएगा तो कहता है परमेश्वर का वचन, तो उसकी यशाया 55 में कहता है, मेरा शब्द जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। तो let you and I open our mind that he may make a place in our mind। हमारे दिमाग के अंदर में क्या करे? वो जगह बनाए। और जब जगह बनाएगा उसी प्रकार से उसने दावीद राजा के दिमाग के अंदर में भी क्या किया? अपनी जगह को बनाया पवित्र आत्मा के द्वारा, मतलब अपने बोले गए शब्द के द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए शब्द के द्वारा उसने क्या किया? जगह बनाया। और ये जगह बनाते थे, और जब जगह बन जाती थी तो ये पूरे नबी है और जितने परमेश्वर के दास है उसके ही अनुसार वो चल रहे हैं, उसके ही अनुसार बातचीत कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर जो जो सोचता था उस इब्राहिम के बारे में, नूह के बारे में, दावीद राजा के बारे में, सुलेमान के बारे में और एलीशा के बारे में, एली के बारे में, जो भी वो सोचता था वो उनके दिमाग में बैठ जाता था। और वो परमेश्वर जो उनके दिमाग में आकर जगह बनाता था उसी के अनुसार वो चलते थे। हालेलुया, उसी के अनुसार चलते थे, उससे हटने की
कोशिश करते, चाहे उनको बेटे मारे जाए या उनको नंगा कर दिया जाए या उनको कुएं में डाल दिया जाए, वो कुछ भी करे हैं, लेकिन वो कहते जो परमेश्वर ने हमारे दिमाग के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा जो जगह को बनाया है, हम उसी के अनुसार चलेंगे। शरीर आज है और कल नहीं है मेरे अजीजों, और वो जो जगह बनाया आज पूरे के पूरे इज़राइल के अंदर में जितने भी नबी थे वो सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलने वाले थे, उसने जगाया। यहाँ पर यूं करके कहता है हम सब को बताते हैं कि हम परमेश्वर की पत्री है। हम किसकी पत्री है? परमेश्वर की पत्री है। हम सबको बताते हैं कि हमारे अंदर में जिंदा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और हमारी सेवकाई में सफलता है। यह शाही से नहीं लिखा, परंतु परमेश्वर के जीवित आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और यह किसी पत्थर पे नहीं लिखा गया, परंतु मनुष्य के हृदय रूपी पटरी पर लिखा गया है। आइए मेरे साथ पढ़िए मेरे साथ में 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं 2 कुरिन्थियों, बाइबल खोले, आप बाइबल खोलिएगा और उंगली रखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मैं, ठीक है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटरी पर नहीं परंतु हृदय की मार्ग रूपी पटरी पर लिखा है। कहाँ पर लिखा है? हृदय की मार्ग रूपी पटरी पर लिखा है। इब्रानियों उसका 8 और उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? सुनिए बड़े गौर से क्या लिखा है, उसकी 10वीं आयत क्या कहती है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ये परमेश्वर ने उनके मन में डाल दिया, और जब उनके मन के अंदर में उसने डाल दिया, किसके मन के अंदर में? मनुष्य के मन के अंदर में उसने डाल दिया, इब्राहिम के मन के अंदर में उसने डाल दिया, क्योंकि उन्होंने जगह को तैयार किया है ना। पवित्र आत्मा, यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर में जगह को तैयार किया। हालेलुया, मेरे अंदर में जगह को तैयार किया। कहीं प्रभु के दास के अंदर में जगह को तैयार करता। आज कम से कम नहीं कुछ तो मूसा 175 साल की उम्र में मरा, और मरने के बाद तक के मरने दम तक के वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। ओ इब्राहिम के बाद वो 120 साल तक के मूसा परमेश्वर के साथ चलता रहा, नूह चलता रहा। मेरे अजीजों, परमेश्वर एक बार अपनी जगह को यहाँ तैयार करता है तो परमेश्वर एक नई योजना को लेकर आता है, एक नए प्लान और पर्पस को लेकर आता है। फिर यूं करके कहता है, सुनिए और दूसरा कोई मार्ग नहीं, और हमारे पास कोई योग्यता भी नहीं कि हम हमारे सोच का तरीके हमारे स्वभाव की प्रति हम लड़ नहीं सकते। हमारे माइंड के अंदर में हम लड़ नहीं सकते। क्या कह रहा है? सुनिए, कुलुस्सियों उसका 2रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। कुलुस्सियों उसका 2 और उसकी 18वीं आयत क्या कहती है? सुनिए, कुलुस्सियों 2 और उसकी 18वीं आयत कहती है, वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वो देह अर्थात वो कलीसिया का सिर है। वह यदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा और सब बातों
में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसकी सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा उससे अपने साथ मेल कराए ले ले, चाहे वो पृथ्वी पर हो कि वो चाहे वो स्वर्ग की हो। यहाँ पर यूं करके कह रहा है, कुलुस्सियों को लिखने वाला यूं करके कह रहा है, क्या कह रहा है वो, इसके बजाय परमेश्वर ने हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के सामर्थ के काम को डाला है। किसने डाला है? पवित्र आत्मा के साथ, जो विचार करे कि हमारे अंदर हमारे शरीर और हमारे हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। अपन ने पढ़े हैं कुलुस्सियों उसका 2 उसके 18-19 में। इसलिए हम मसीह का मन है। किसका मन है? इसलिए हमें किसका मन है? मसीह का मन है। सुनिए, किसका मन है? मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 10 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 10। सुनिएगा बड़े गौर से। अब देखिएगा किसका मन है? आपके अंदर में मसीह का मन है। परंतु परमेश्वर 10 से पढ़ेंगे, उंगली रखेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा यह प्रकट किया है कि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। कौन जानता है? आत्मा। कौन जानता है? आत्मा। गुप्त बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? मनुष्य में से कौन किसकी मनुष्य की बात को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातों भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर को और परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जो जाने और जो परमेश्वर ने हमें दी है। 13 जिसको हम मनुष्य के ज्ञान को सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। 14 परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 15 आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप ही किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए। परंतु हमें मसीह का मन है। किसका मन है? हमें मसीह का मन है। मतलब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर में ऐसी जगह को बना दिया कि हम परमेश्वर की एक एक बात को हम आत्मा के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं। एक संसार का व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता, संसार की बातें इसे समझ नहीं सकता है। वो संसार में जो पाप कर रहा है वो पापी है। वो पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की बातों और परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर के प्लान को कैसे समझेगा? आप और मैं परमेश्वर को अनुमति दिए कि हे परमेश्वर, तेरी आत्मा मेरे अंदर में क्या करे? जगह बनाए। हमने अनुमति दी है, इसलिए हम बाइबल को ठीक रीति से, आप 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, आप कभी कभी समझ जाते, कभी कभी नहीं। कभी संसार में रहते तो कभी इस संसार में रहते तो कभी आत्मा में रहते। तो आपने और मैंने किसकी बात को समझ लिया है? परमेश्वर की आत्मा की बात को। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर में, मेरी बुद्धि चक्षु की भावना में पवित्र आत्मा के द्वारा जगह बनाया।
इसलिए आज यहाँ पर मैं खड़ा हुआ है, आपके अंदर में भी जगह बनाया है, आपके अंदर में जगह, उसको लेके मेक, उसको जगह बनाने दे। ये कहता है मसीह का मन मेरे अंदर में है। 16वीं आयत में कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 और उसकी 2 उसकी 16वीं आयत कहती है, क्या कहती है? मेरे में मसीह का मन है। हालेलुया। और आपके अंदर में मसीह का मन है। यदि आपके अंदर में परमेश्वर मसीह का मन है तो आप ऊंचे पर आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर यूं करके कहता है मसीह का मन है, मेरे अंदर में मसीह का मन है। इसलिए प्रेम की सामर्थ परमेश्वर के द्वारा हमारे दिमाग में डाल दी गई। किसके द्वारा डाल दी गई है? परमेश्वर के द्वारा डाल दी गई है। किसके मन में डाल दी गई है? हमारे मन में डाल दी गई। किसके द्वारा? काय के द्वारा? प्रेम की आत्मा के द्वारा। काय के द्वारा? प्रेम की आत्मा के द्वारा हमारे मन में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। और जब डाल दिया गया तो मत्ती उसका 22 उसकी 34 से लेकर उसकी 38वीं आयत तक के, मरकुस उसका 12 उसकी 28 से लेकर 30 तक के, लूका उसका 10 उसका 25 से लेकर 28 तक के, एक तीनों मत्ती, मरकुस, लूका, ये पूरी आयतें क्या कह रही है? परमेश्वर ने पूछा कौन सी आज्ञा को माने? परमेश्वर बोलता दे संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन से क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण मन से तू मेरी उपासना करना। वो सबसे बड़ी आज्ञा है। जैसा तू अपने शरीर के साथ प्रेम रखता है वैसे तू क्या कर, तू औरों के साथ भी प्रेम रख, जिससे ये जाना जाए कि परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा तुम्हारे अंदर में अपनी आत्मा को डाल करके रखा है, जगह बना करके रखा है। यदि आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा ने जगह को बना के रखा है, जैसे हम अपने शरीर के साथ प्रेम रखते हैं, वैसे आप अपने पड़ोसी के साथ भी क्या रखेंगे? आप प्रेम रखेंगे। हालेलुया। थोड़ी तकलीफ जाती है प्रेम के लिए, थोड़ी आज्ञा मानना तकलीफ जाती है, लेकिन परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है मैं ऊंचे पर आना शुरू कर दूंगा। सुनिए, लेखक यूं करके कह रहा है, और जो व्यक्ति पापी स्वभाव में के अनुसार जी रहा है, जो व्यक्ति पापी स्वभाव के अनुसार जी रहा है और उसने अपने दिमाग के इच्छा के स्वभाव में जी रहा है, और जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है वो जीता है। किसके अनुसार जीता है? अगर वो आत्मा के अनुसार, मतलब परमेश्वर ने जो आपके दिमाग के अंदर में जगह को बनाया, अपना किंगडम को बनाया, अपने राज को बनाया, अपनी बाइबल को, अपने बाइबल के कहे हुए वचन को डाल करके रखा है, यदि उसके अनुसार वो उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार है, तो बाइबल कहती है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। वो कैसा रहेगा? जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के दिमाग के अंदर में जगह को तैयार करता। और बाइबल में जितने भी लोग ने अपने दिमाग के अंदर में परमेश्वर को जगह बनाने की अनुमति दी है, वो कई सालों तक जिंदे रहते हैं वचनों के अनुसार। उनको रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको कहीं पैसे, प्रॉपर्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपना ऊंचे पर आने का स्वभाव का नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर ने जो बातें हैं मेरे दिमाग के अंदर में उसे डाल करके रखा है, मैं उसके अनुसार चलूंगा। मैं किसके अनुसार चलूंगा? मैं उसके अनुसार चलूंगा, मैं उससे बातचीत करूंगा। और परमेश्वर बोलता है मैंने अपने वचन को तेरे हृदय रूपी पटरी पर लिख दिया, क्योंकि तेरे पास मेरा मन है कहता है। और जो बातें आप सुन रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रात को यदि आप सोते हैं और आपके दिमाग के अंदर परमेश्वर ने अपने वचन को ऐसा डाल करके रखा है, जगह बना करके रखा है, आप क्या करेंगे? उसके अनुसार चलेंगे। आपका सवेरे उठेंगे और कहता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका 36 में कहता है, जब तू उठता है, 17वीं और 18वीं आयत कहती है, जब तू उठता है तो मैं तेरे बाजू में खड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैंने अपनी जगह को तैयार कर लिया। आपके माइंड के अंदर में परमेश्वर ने जगह तैयार किया
है या नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जिम्मेदारी है क्या। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने अपने दिमाग के अंदर में जगह को बना करके रखा है। हालेलुया। और जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है वो जीता है। वह अपने दिमाग में यह बैठा लेता है कि आत्मा की इच्छा क्या है। और मनुष्य का जो दिमाग है वो पाप के कारण मरा हुआ है। काय के कारण मरा हुआ है? पाप के कारण मरा हुआ है। पाप के कारण मतलब सुनिए, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मैंने पत्थर को ऊपर फेंका और पत्थर नीचे आ गया गुरुत्वाकर्षण शक्ति में। और जब ऊपर से नीचे आया और नीचे देखता कि पाप ही पाप पड़ा हुआ है, पाप ही पाप है, चोरी है, मक्कारी है, उसके पास धोखा देना है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, कई ऐसे अंधकार की ताकत के काम हैं जिससे व्यक्ति पाप में वो मरा जीवन व्यतीत करता, वो जीता नहीं है, बहुत दिन का मेहमान नहीं रहता है, वो मरा हुआ जीवन, उसका चेहरा निराश होता है, उसकी चाल निराश होती है, उसका बोलना चालना निराशा होती है। वो कहीं तो भी चोरी करके पैसा कमा लेता है, लेकिन जिसके अंदर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जगह को तैयार कर लिया है, वो ऊंचे पर आना शुरू कर देता। हालेलुया। परमेश्वर पहले से इंटीमेशन देखता है, अरे देख तेरे साथ ये होने वाला है, एक तेरे साथ वो होने वाला है, और परमेश्वर फिर ऊंचे पर आना ऊंचे पर लेकर आता है। यहाँ पर यूं करके कह रहा है, रोमियो उसका 8वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, सुनिए क्या कहता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं। रोमियो उसका, आप बाइबल खोलिएगा, मैं आपके लिए बाइबल खुलवा रहा हूं मैं, उसकी 5वीं आयत, बड़े गौर से सुनना, ठीक है ना, सब सुनेंगे। उसकी 5वीं आयत, 8 उसकी 5 से लेकर उसकी 6वीं आयत तक पढ़ूंगा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या लगाता है? मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर क्या लगाता है? मन लगाता है। 6वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। काय पे मन लगाना? शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्या है? जीवन और शांति है। काय पे? आत्मा की बातों पे मन लगाना। तो परमेश्वर ने आत्मा को हमारे दिमाग में जगह बना दिया, डाल दिया, स्थापित कर दिया कि वहां से निकले ना। लिखा कहता है, अगर पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर में क्या कर दिया? जगह बना दिया। और जगह बना दिया तो किसके अनुसार चलना है? सुनिए 5वीं आयत करके फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं आपके लिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की बात को समझ नहीं सकता। प्लान एंड पर्पस है। जैसे कि एक बेटा पैदा हुआ और उसको 2 साल का है और 2 साल के पूरी बाप की बातों को नहीं समझ सकता। यदि वो धीरे धीरे बढ़ करके अपने पिता के की एक एक बात को अपने दिमाग में रखेगा तो उसका जीवन सफल होगा। तो संसारिक व्यक्ति संसार है ना, आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि संसारिक व्यक्ति के पास वो परमेश्वर का मन नहीं है। लेकिन कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन आपके पास यदि परमेश्वर का मन है और पवित्र आत्मा को आपने अर्थात परमेश्वर के वचन को आपने जगह बनाने की अनुमति दी तो आप निश्चय ऊंचे पर आना शुरू कर देंगे। तो क्या कहता है 6वीं आयत? शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जीवन शांति का मतलब पूरे आश्चर्य क्रम उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। परमेश्वर को सब कुछ देने जा रहा है। फिर यूं करके कहता है, सुनिएगा आगे का लेखक क्या कहता है। यह संसार जो मेरे चारों ओर है अपनी विचारों के द्वारा मुझे दबा देता है। कौन दबा रहा है? संसार दबा रहा है। किसको? अपने विचारों को लेकर क्या कर रहा है? वो दबा रहा है। किसको दबा रहा है? हमको दबा रहा है। मतलब जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे बुद्धि शक्ति भावना विवेक के अंदर में उसने जगह बनाया, उसको क्या करेगा? वो दबाएगा। और जब वो दब गया
तो परमेश्वर की आत्मा को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। मतलब जिस परमेश्वर ने आपके अंदर में है, अपनी आत्मा को डाल करके रखा, जगह को बनाया, उसको खोलने, उसको कार्य करने की अनुमति दीजिए। फिर क्या कहता है, सुनिएगा। लेकिन परमेश्वर उससे हमारे दिमाग से निकाल देता है। और जिसने दबा दिया वो हमारे दिमाग से निकालता है। रोमियो उसका 12 और उसकी 12वीं आयत क्या कहती है? रोमियो उसका 12 और उसकी 12वीं आयत कहती है, सुनिए। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। काय में लगे रहो? प्रार्थना में निरंतर क्या करते रहो? लगे रहो। जब आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में स्थिर रहेंगे और लगातार करेंगे, परमेश्वर बोलता है कि मैंने जो तेरे दिमाग के अंदर में जो जगह बनाया है वो निरंतर काम करेगा। हालेलुया। आप उत्पत्ति से देखिए, आप आदम से लेकर के आप यहाँ का मलाकी तक के देखिए, वो जो पांच नबी है, 5 छोटे नबी हैं, और जितने भी बड़े बड़े महान याजक आए हुए हैं, वो कहता है उन्होंने पवित्र आत्मा की बात को मान करके अपने दिमाग में जगह को तैयार किया है। वो व्यक्ति पढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वो ऊंचे पर आना शुरू हो जाएंगे। प्लीज, संसार आपको समझाएगा नहीं, पवित्र आत्मा के वचन आपके माइंड में जो डाला गया वो आपको क्या करेगा? समझाएगा। सुनिए इफिसियों उसका 4था अध्याय, सुनिएगा। आपको लग रहा है कि आज पास्टर साहब बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, और लिखिएगा, सुनिएगा। इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं सुनिए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाते थे उतार डालो। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाते थे उतार डालो। 23 कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजी गई है। किसमें सृजी गई है? पवित्रता में सृजी गई। तो हमें इस संसार के चाल चलन को जो हमने पहन करके रखा, जैसे मैंने कपड़ा पहना है, ये पहन करके रखा है, वो अभिलाषा को पहन करके रखा, मैंने व्यभिचार को पहन करके रखा, पैसों का घमंड को छोड़ के रखा, पहन करके रखा, और पूरी अशुद्ध आत्माओं को पहन के रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है इसे क्या कर डालो? उतार डालो। क्या कर डालो? और उतार डालो। ओ मसीह को पहन लो, मसीह के वचन को पहन लो, जो परमेश्वर ने आपके माइंड के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा जो जगह बना के रखा, वो जगह को कभी निकलने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह को निकलने नहीं देना, उस जगह के अनुसार अपने जिंदगी को क्या करना? चलने की कोशिश करना। और यूं करके कहता है उसमें में जो पवित्र आत्मा जो हमारे में वास करता है, उसका उद्देश्य यह है कि तब होगा जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करेंगे। कैसा करेंगे? नियंत्रित करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। जो भी परिस्थिति हमारे आजू बाजू है, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सुनिए क्या करना है। तीतुस की किताब में लिखा हुआ है, उसका 3 उसकी 5वीं और 6वीं आयत कहती है, जब परिस्थिति तुम्हारे चारों तरफ आती है, परिस्थिति प्रॉब्लम तुम्हारे चारों तरफ आती है, तो किसका इस्तेमाल करना है? बार बार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं जा रहा हूं और अचानक से व्यभिचार मेरे दिमाग में आ गया, और मैं जा रहा हूं मैं, तो तुरंत मैंने क्या करना चाहिए? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तूने अपनी
अपनी आंख से देख लिया और दिमाग में सोच भी लिया, लेकिन मैंने विचार कर बैठा, बराबर बात है। तो मुझे बार बार उस परिस्थिति को हटाने के लिए मुझे बारंबार पवित्र आत्मा के वचनों का इस्तेमाल करना है, जिसने जगह को क्या करके रखा है, बना के रखा है, जिसने अपने वचन को डाल के रखा है। यदि रोज आप 1 घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं, 15 मिनट आप बाइबल पढ़ते हैं, 15 मिनट उस पे मनन करते हैं और 15 मिनट आप गीत को गाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को काम करने का मौका देगा। और जो जो वादे परमेश्वर ने किया है वो वादे आपके और मेरे जीवन में क्या होना शुरू हो जाएगा, पूरा होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में आपको एक बात बता रहा, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर को बार बार, वचनों को बार बार याद करिए, परमेश्वर के वचनों को बार बार याद करिए, वो परिस्थिति आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएगी और परमेश्वर का वचन आपने काम करेगा। सुनिए, चलते चलते मार्ग में यदि कोई परिस्थिति आती है, तब हमें परमेश्वर के वचन को याद करके बार बार दोहराना है। क्या करना है? बार बार दोहराना है। क्या दोहराना है? 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 10 में कहता है, इफिसियों उसका 4, 12 और 13 में यशायाह नबी यूं कहता है, तुम्हारे सोचने में और मेरे सोचने में जमीन और आसमान का फर्क है। यशायाह 55 उसका 8 और 9 में कहता है, तुम्हारे विचार में और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम्हारे विचार के अंदर में मैंने अपने विचार को, जो तुम्हारे बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में डाल के रखा है और जगह बनाया, उससे काम करने दो, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया है वो प्लान सफल होना शुरू हो जाएगा। और यूं करके कहता है, और हमें हमारे दिमाग में हमारी सोच को निकालना है, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचे। हम किसके अनुसार सोचे? लिखा हुआ है रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत कहते हैं, इस संसार के सदस्य मत बनो, लेकिन संपूर्ण मन से अपने शरीर को जीता और भावता हुआ करके क्या करो? बलिदान करो। कंक्लूजन ये है, आज जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ठीक रीति से पहचान लिया है, उसके अंदर में के पापमय का स्वभाव निकलते चले जाएगा। यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को धोकर क्या करेगा? शुद्ध करेगा। और जब शुद्ध करेगा तो पवित्र आत्मा आपके बुद्धि, शक्ति, भावना के अंदर में जगह को तैयार करेगा। क्या करेगा? जगह। आपने बाइबल पढ़ी है, ठीक बात है, आपने बाइबल को जाने, ठीक बात है, लेकिन आपने यीशु मसीह को क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया। बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जगह नहीं बनाया। पवित्र आत्मा जब जगह बनाता है, जब उसके बेटे यीशु मसीह को, जो जीवित है, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, वो कहता है हाबिल का लहू पुकारता है, यीशु मसीह का लहू भी पुकारता है। और आज आपके और मेरे जीवन के अंदर में एक बात है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। किसको ग्रहण करना है? यीशु मसीह को ग्रहण करना। जब यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, मुक्तिदाता बन गया, हे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल के अंदर में अपनी आत्मा के द्वारा मेरे अंदर में जगह बना ले। मैं कहता हूँ आसमान और जमीन टल जाएगा, परमेश्वर कहता है तेरा नाम हमेशा के लिए मेरे जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। जगह, पवित्र आत्मा जगह बना रहा, उसको बनाने दो, अरे उसको आने दो उसके अंदर में। बार बार सोने के पहले प्रभु यीशु मसीह आ, मेरे अंदर में जगह बना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में जगह बना, और पवित्र आत्मा जगह बनाएगा। सिर्फ एक ही बात है आपके लिए, यीशु मसीह को ठीक रीति से जानने की आवश्यकता है, उसके लहू को जानने की आवश्यकता है। क्रूस के ऊपर उसके हाथों में कीले ठोक दिए गए, उसके पैरों में कीले ठोक दिए, उसके पसली में भाला मारा दिया। जब ये बात को जानोगे और कहोगे यीशु तेरे लहू से मेरे पापों को धोकर शुद्ध कर, मेरे अजीजों, आपकी व्यक्तिगत जीवन में कभी भी आप
संसार के मुताबिक नहीं चलोगे, आत्मा के अनुसार चलो। और तब परमेश्वर ने कहा जो जो बातें मैंने तेरे अंदर में डाला उसके अनुसार चलेगा तो तू सफल रहेगा और जीवित रहेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर सुनने वाले मेरे भाई बहनों के दिमाग के अंदर में आप पवित्र आत्मा को डालिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा के वचन को डालिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को डालिए, लहू की सामर्थ को डालिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर कलीसिया उठ करके आपको धन्यवाद करे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा, आपके वादे पूरे होना शुरू हो जाएंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को वो झुकाते हैं, उसको हम अपने आत्मा को समर्पित करते हैं, अपने प्राण को, अपने शरीर को पवित्र वो परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते। आइए वो हर एक वो बोलिए, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। यीशु, तूने मुझे पापों के जाल से छुड़ाया, तूने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया, ताकि मैं तेरी महिमा करूं, तेरी स्तुति करूं। मेरे खुदा धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी वो गीतों में आपकी महिमा होने पाए मेरे खुदा, आपका जलाल होने पाए मेरे खुदा। बाबा आसमानी मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते अपने पवित्र पाक लहू से मेरे खुदा हमें कवर कर, तेरे लहू में प्रभु जी हमें लपेट ले मेरे खुदा, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी वो स्तुति और तेरी आराधना करने पाए मेरे खुदा। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ध्यान से कबूल कीजिए खुदावन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या कलीसिया जानती है आज हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। वो परमेश्वर ने हमें वो अदन की वाटिका में शैतान ने हमारा जो छुड़ा लिया था, वो जो छोड़ दिया था, उसने परमेश्वर ने हमें वो उस अंधकार के वश से छुड़ाया है। वो परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर हमें धर्मी ठहराया है। आइए परमेश्वर के वो नाम को ऊंचा उठाए। वो परमेश्वर ने हमें वो मसीह में हमें जीवित किया है। वो परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो मसीह मुझ में वो नया मन मिला है। परमेश्वर के वो कांटे, वो सर में जो कांटों का ताज पहनाया गया था, उसके लहू बहाने से, उसके शरीर में से वो लहू बहाने से हमें परमेश्वर का नया मन मिला है। आइए कलीसिया बोले, परमेश्वर का वो मन मिला है, मुझे परमेश्वर का मन मिला है। वो मुझे हर प्रकार की आत्मिक आशीष मिली है। मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। अब मुझ पर कोई भी दोष नहीं लगाया जा सकता। मैं मसीह के कारण मैं मसीह में पूर्ण हूँ। मैं मसीह में पूर्ण हूँ। मैं दाम लेकर बोल दिया गया हूँ। मैं अपना नहीं पर मसीह का हो चुका हूँ। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए वो बड़े आनंद और उत्साह के साथ वो हम उसका जय जयकार करें और गीतों को गाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, नया जीवन दिया है, नया अनंत काल का जीवन दिया है। वो हमारे वो प्रभु जी ने वो उद्धार के लिए अपने शरीर में कोड़ों की मार खाई और हमें वो मुर्दों में से जी उठकर वो हमें नया जीवन दिया है। परमेश्वर की वो महिमा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर हमारे मध्य में, जो धर्मी परमेश्वर है, करो हमारे मध्य। आइए अपने आवाज़ों को ऊंचा तो सिया। ओ प्रभु है, ओ प्रभु है, मुर्दों में से जी
Thank you.
परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य हो ओ इलोहिम, जो सामर्थ्य है वो सृष्टिकर्ता हमारे बीच में, यल्लों जो सर्वोच्च है वह सबका स्वामी है, यल्लों वो जो राज करता है, जो हमारा स्वामी है, एलोहिम जो रहस्यमय है, जो प्रकट करता है, हीरे जो छुड़ाता है, प्रभु जो तुझे देता है वो हमारे बीच में मौजूद है, रोपे वो चंगा करता है वो हमारे बीच में मौजूद है, निशी वो जो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारा झंडा है, वो हमारे बीच में मौजूद है, ये काड़िया वो जो शुद्धिकरण करता है, वो जो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, वो हमारे बीच में मौजूद है, वो शानो जो शांति देता है, यहोवा हमारा वो झंडा है, सबो जो अधिकार करता है, सेनाओं का यहोवा वो हमारे बीच में, सिद्धकेनु जो निर्दोष ठहराता है, वह हमारी धार्मिकता है, वो विश्वास कीजिए, वो हमारी धार्मिकता है, उसने हमारे वो पापों को छुड़ाकर हमें निर्दोष ठहराया है, वो अपनी पवित्र आत्मा की छाप को हम कर दिया है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य है, वो परमेश्वर मसीह महान है, वो जिंदा परमेश्वर है, जो हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट, ओह यस लॉर्ड हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के हाथों में उठाइए। परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश सूरज की किरणों से भी ज्यादा है। परमेश्वर तेरा प्रेम दाग मधु से भी उत्तम है। परमेश्वर तेरी बुद्धि आकाश मंडल की ओर से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरी कल्पना आदि से लेकर अंत की योजना और कल्पनाओं से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश सुलेमानी मणि की चमक से भी कई अधिक चमकदार है। परमेश्वर तेरा न्याय तो जल से भी निर्मल है। परमेश्वर तेरे समझ की परिपूर्णता स्वर्ग और पृथ्वी और सारी रचना की परिपूर्णता से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरे अस्तित्व की सुंदरता सर्वांग सुंदर है। परमेश्वर तेरे सबर का मिठास शहद के मिठास से भी अधिक है। परमेश्वर तेरे हृदय की गहराई समुद्र की गहराई और आकाश मंडल की ऊंचाई से भी बढ़कर है। परमेश्वर तेरे पवित्रता का वैभव स्वर्ग के वैभव और ऐश्वर्य से भी अद्भुत है। आमीन। हो आइए अपने आप को बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य और आराधना करने वालों के मध्य उसका अनुग्रह Amen.
आदि हालेलुया। पहले हम विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे और परमेश्वर से विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए बोलेंगे, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत जीवन मेरे पास है। मैं प्रभु यीशु में जीवन से भी बढ़कर हूँ। प्रभु मैं सब में शिरोमणि ठहराया है। प्रभु मुझे सब बातों में शिरोमणि ठहराएगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूँगा। प्रभु का वचन मुझे सफलता देगा और मैं उसमें अधिक प्रभावशाली हूँ। मैं परमेश्वर को अपना धाम माना है। इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। आमीन। आइए अपने आप को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में, क्योंकि उसने कहा जो आदमी मेरे नाम से इकट्ठा हो उनके मध्य में मैं चलूंगा, उनके मध्य में मैं रहूंगा, उनके मध्य में मैं निवास करूंगा। हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में और एक बार कितना
हमारे मध्य हो। Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद Oh, yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. धन्यवाद। Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए अपने Yes, हाथों को Lord. उठाएं। आइए अपने हाथों को उठाएं। Glory to God. Glory to God. परमेश्वर क्यों वायु करके कहता है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं अलौकिक परमेश्वर हूँ, मैं तेरा स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए सबसे महान परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए हमेशा का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए पृथ्वी का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहूदियों का परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, सबसे ऊंचा परमेश्वर हूँ, मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर। इस्राएल की एक ही ताकत है, मैं न्याय करने वाला परमेश्वर, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं हूँ, मैं यहोवा उद्धार करता हूँ, छुड़ाने वाला है, मैं याकूब का सिद्दीकी परमेश्वर हूँ, सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है। ग्लोरी, मैं सत्य का परमेश्वर हूँ, मैं महान और सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जीवों का परमेश्वर हूँ, धीरज का, सांत्वना का परमेश्वर हूँ, आशा का परमेश्वर हूँ, शांति का परमेश्वर हूँ। Glory to God, glory, hallelujah। आइए धन्यवाद करें, आइए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। आइए कलीसिया हाथ उठा करके, ओ कलीसिया मुख खोल करके, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, ओ तू मेरे उद्धार का परमेश्वर है। Glory to God, glory to God, hallelujah, glory to God, glory to God, hallelujah, glory to God,
आशीर्वादित है। आपके आपके नाती पोते भी आशीर्वादित है। ओ आपका स्वास्थ्य भी आशीर्वादित है, आपका विवाह भी आशीर्वादित है, आपकी नौकरी आशीर्वादित है, आपके बच्चे आशीर्वादित है, आपके माता पिता आशीर्वादित है, आपके भाई बहन आशीर्वादित है और आपकी सेवकाई भी आशीर्वादित होगी। आपका निर्णय भी आशीर्वादित है। गिरवी रखी हुई चीजें चुराई जा चुकी है और आपके घर के अंदर में रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत पैसा पाया जाएगा। सुसमाचार के लिए अपने दशवांश को आप कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। आपके घर के अंदर में इतनी ज्यादा दौलत है, इतना ज्यादा पैसा है कि उस पैसे के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा होती है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके अलौकिक प्रभु जी इन सबको आपके हाथों में सौंपा। पवित्र आत्मा आपकी एक नई ताकत है, एक नई बुद्धि, एक नया ज्ञान और एक नई संपन्नता इनके घरों में, इनके जीवन में काम करे। उद्धार कभी भी इनसे अलग नहीं होने पाए, सामर्थ कभी अलग नहीं होने पाए। प्रभु जी मैं देख रहा हूँ आप इनके घरों के अंदर में, विश्वासियों के घरों में आप चलते और फिरते परमेश्वर और आपकी महिमा है। हर एक की मन की आंखें खुल रही है, हर एक की मन की आंखें खुल रही है, हर एक की मन की आंखें खुल रही है, हर एक की मन की आंखें खुल रही है। हर एक के घर में स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है, स्वर्ग की आशीषें उड़ेली जा रही है। तेरा धन्यवाद हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करके, आपकी दया और आपकी कृपा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं नासरी यीशु के नाम से। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपराधों को क्षमा किया वैसे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आइए अपने हाथों को उठाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम इस महामारी में दिखाई दे रहे हैं। इस परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं और आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा आपके आने तक के पूरी कलीसिया में, पूरे नागपुर में, पूरे भारत में निरंतर बनी रहे और हम कहे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।